मार्तंड, सरेआम ये ऐलान हो कि आवाम में से अभी कोई भी रुखसत नहीं होगा, क्योंकि चांद की गवाही अभी पूरी नहीं है। रिवायत के मुताबिक 3 काजियों की गवाही के बाद सुल्तान या उसके खून के रिश्ते का कोई शख्स चौथी गवाही दे सकता है। रजिया ने जो किया वो एक संगीन गलती जरूर है, लेकिन जुर्म नहीं। गुस्ताखी माफ हो सुल्तान। तुर्क शाही रिवायत एक लड़के की गवाही को नहीं मानती, फिर चाहे वो सुल्तान का अपना ही खून क्यों ना हो। इसलिए शहजादी रजिया की गवाही आधी मानी, आधी मानी, आधी मानी, आधी मानी, आधी गवाही? गवाही तो 4 लोगों की हुई थी ना, 3 काजी और एक हम। हमारी आपसे इल्तिजा है सुल्तान कि वक्त की नजाकत को देखते हुए उलेमा को यह फैसला लेने की इजाजत दी जाए, ये आधी गवाही उन्हें कबूल है या नहीं। पर मेरी गवाही आधी कैसे? क्या काजियों की और मेरी नजर में कोई फर्क है? क्या मेरे देखने से वो मुबारक चांद आधा हो गया? सब लोग ये फर्क क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लड़कियों का हम सब की नजर में कोई वजूद नहीं होता। तारीख गवाह है सुल्तान, चांद की गवाही हमेशा से 4 काजी देते आए हैं, इसलिए आपकी गवाही आधी मानी जाएगी। आधी गवाही? आधी गवाही? हम यहाँ खड़े सभी मोहतरम से ये पूछना चाहेंगे कि क्या ये गुनाह नहीं है कि एक पूरी लड़की को आधा बताया जा रहा है? क्या हमारा वजूद आपको आधा नजर आ रहा है? उस अल्लाह पाक ने तो हमें पूरा बनाया था, फिर आप किस बिना पे हमें आधी कह रहे हैं?
कानूनन औरतों को आधा दर्जा दिया जाता है, इसलिए आपकी गवाही भी आधी ही मानी जाएगी शहजादी। आपकी दलीलों से बरसों से चली आई हुई रिवायतें नहीं बदली जाएंगी। जरा गौर से देखिए हमारे साय को, क्या ये आपको आधा नजर आता है? कानून, दीन, मजहब, रिवायत, तहजीब, इन सभी की मालूमात आपको हमसे कई ज्यादा है, लेकिन सही और गलत के फैसले पन्नों पे लिखे अल्फाजों से नहीं, अक्ल और समझदारी की बुनियाद पे किए जाते हैं। रसिया, बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, अंदर आ जाओ। और ये तमाशा अम्मी, इसका कुछ नहीं। हम औरतों को एक लम्हे में पूरी से आधी कह दिया गया। सरेआम जलील कर दिया गया, वो कुछ नहीं। कोई हमें समझाएगा अम्मी कि क्या औरतों के और मर्दों के खून के रंग में कोई फर्क है? धड़कने वाला दिल हम औरतों का मोम का और मर्दों का पत्थर का होता है। ये कैसी रिवायत है? ये कैसी तहजीब है जो एक औरत को आधा बोलते हुए शर्मिंदा तक नहीं होती? इस लड़की की बेमानी फरियादों को नजरअंदाज किया जाए। अल्लाह इस पे रहम करे। आप सब अपना फैसला सुनाएं। शहजादी रजिया की गैर जिम्मेदाराना हरकत और उनकी नादानी से हुए खलल की वजह से अवाम तक गलत पैगाम पहुंचेगा। इसकी भरपाई के लिए सुल्तान अल्तमश को सरेआम अपनी रियायत से मुआफी मांगनी होगी, 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 मुआफी मांगनी होगी। मिल गई तुम्हारे दिल को खुशी रसिया। आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे अब्बू को सारी आवाम के सामने सर झुकाना पड़ रहा है। इससे बड़ी और क्या सजा दोगी तुम उसे? शाबाश रसिया, बहुत खूब तोहफा दिया तुमने तुम्हारे अब्बू को ईद पे। अम्मी, अब्बू माफी मांगेंगे ईद के दिन पे पूरी आवाम के सामने, वो भी एक ऐसी गलती के लिए जो उन्होंने की ही नहीं। ये बात तुम्हें सोचनी चाहिए थी रसिया। अगर तुम कैद तोड़ के ये तमाशा नहीं करती तो तुम्हारे अब्बू को ये शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। सुल्तान को सरेआम बेइज्जत करने की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। तो फिर नानी जान, हमारी गलतियों की सजा अब्बू को क्यों? अब्बू माफी नहीं मांगेंगे।
ये गलती हमने की है और इसे ठीक भी हम ही करेंगे। हम आधे ही सही। शाजिया आपी, दादी जान के पीछे छुप के कोई हल नहीं निकलेगा। शाजिया आपी, बताइए सबको कि आपने भी हमारे साथ हिलाल चांद का दीदार किया था। चांद मुबारक आपी। सिया, तुम अब चौथी गवाही हमारी होगी। अल्लाह के लिए अपनी जुबान खोलिए आपी, बताइए सबको कि हम दोनों ने चांद को साथ में देखा था। अगर आप गवाही देंगी तो आपकी गवाही भी आधी मानी जाएगी, फिर आपकी आधी और हमारी आधी मिलके पूरी गवाही हो जाएगी। अल्लाह के लिए अब्बू को सबके सामने बेइज्जत होने से बचा लीजिए। खबरदार रजिया, जिन गुनाहों से तुम्हें तौबा करनी चाहिए, उन्हीं गुनाहों के साए में तुम अपनी बहन को घसीट रही हो। अपनी नाफरमानी को इतनी हवा मत दो कि वो सुल्तान के तख्त पर आंधियां बनकर मंडराने लगे। आंधियों का खौफ उन्हें होता है जिनके तख्त और ताज हवाई किलों पे कायम हो। गुस्ताखी के लिए मुआफी चाहेंगे वालिदा सुल्ताना। इस अल्तमश के पांव आज भी जमीन पर टिके हैं। गुनाह तो यकीनन हुआ है और उसकी सजा भी बेशक मिलेगी, लेकिन किसे? इस सल्तनत की शहजादी को या खुद सुल्तान को? अफसोस, आज एक रिवायत टूटी है, लेकिन उम्मीद बरकरार रहे। आज एक नई मिसाल कायम होगी। राणा मार्तंड, अवाम के सामने ऐलान किया जाए कि हम बहुत जल्द उनसे रूबरू होंगे। अब्बू, आप ऐसा मत कीजिए, हमारी गलतियों की सजा अपने आपको मत दीजिए। सुनो सुनो सुनो, दिल्ली की आवाम को यह पैगाम दिया जाता है कि अभी थोड़ी ही देर में सुल्तान अल्तमश आप सभी से मुखातिब होंगे। आज तो गजब ही हो गया, सुल्तान की जगह शहजादी रजिया ने आज ईद के जश्न का ऐलान किया। सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि उन्हें मालूम है कि ये गलत है। इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों को सर इतना न चढ़ाओ कि वो ढोल बजाने लगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ बिल्कुल सही। हमें आपसे ही उम्मीद नहीं थी, आपने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? सबके सामने बोला क्यों नहीं कि आपने भी चांद देखा है? आप समझ नहीं रही हैं आप ही, वक्त नहीं है हमारे पास। फातिमा के सर पे अब भी मौत की तलवार लटक रही है और अब्बू को भी कितनी जिल्लत सहनी पड़ी। फातिमा के बारे में ना सही, कम से कम अब्बू के बारे में तो सोचती हैं आप। हम अब्बू के दामन पे तो दाग नहीं लगने दे सकते ना। खबरदार रजिया, जो इसका इल्जाम तुमने हमारे सर दिया तो अब्बू को बेइज्जती के कगार पे लाने वाली तुम हो। ना तुम कैद खाने से भागती और ना ये सब होता। और अब्बू की इज्जत की
तुम्हें इतनी ही परवाह थी तो तुमने शर्म और लिहाज को ताक पर रखकर सरेआम नगाड़ा क्यों बजाया और अब अब्बू की इज्जत की दुहाई दे रही हो? खामोश लड़कियों, इस हरम को ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है। हम ये तो नहीं जानते रज़िया कि तुमने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि आज तुम्हारी हरकत से सुल्तान की आन बान और शान पर उंगलियां उठ रही हैं। अपने अब्बू का सर नीचा करने में तुमने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन इसकी सजा नहीं देंगे आप तुम्हें। तुम्हारा ज़मीर, तुम्हारा एहसास जुर्म ही अब तुम्हारी सजा है। हम मानते हैं कि हम आप सबके गुनहगार हैं, पर नानी जान, अब्बू को बचा लीजिए। अगर वो हमारे अब्बू हैं, तो वो आप सबके सुल्तान भी तो है ना, और सुल्तान तो ज़मीन पे अल्लाह का साया होते हैं ना, तो क्या आप अपने अल्लाह को ऐसे शर्मिंदा होने देंगी? क्या नाना जान जिन्होंने अब्बू को सुल्तान बनाया, अगर आज वो जिंदा होते तो क्या उन्हें ये बात गवारा होती कि अब्बू पूरी आवाम के सामने मुआफी मांगे? नहीं नानी जान, हमारी आपसे गुजारिश है नानी जान, इस सल्तनत के सुल्तान को रुस्वा होने से बचा लीजिए, बचा लीजिए नानी जान। तुम्हारी लड़की तो गुस्ताखियां करती रहेगी, लेकिन हमारे जीते जी हम सल्तनत की आबरू और इज्जत को नीलाम नहीं होने देंगे। बादब, बामुलाहिजा, होशियार, वालिदाए सुल्ताना शमशाद बेगम तशरीफ ला रही है। हमारा सजदा कबूल कीजिए सुल्तान। सलाम वालिदाए सुल्तान, आप यहाँ? सब खैरियत तो है? गुस्ताखी माफ हो सुल्तान। खैरियत तब बरकरार रहती है जब हवाएं उल्टी ना बहें। हम आपका इशारा समझे नहीं, क्योंकि हवाओं का रुख बदलना ही तो नियम है। यकीनन, लेकिन तब्दीलियों की ये हवाएं गुस्ताख हो रही हैं सुल्तान। रज़िया की बेबाक हरकतों में आप इनका असर खूब देख सकते हैं। हमारी निगाहें जो देख रही हैं, क्या आप भी वही देख रही हैं वालिदाए सुल्तान? बात अगर नजरिए की है तो हमारी नजर में आपका ओहदा इस बात की इजाजत नहीं देता सुल्तान कि आप सरेआम आवाम से माफी की फरियाद करें। सुल्तान फरियाद नहीं, फरमान जारी करते हैं। आपका ये माफीनामा सल्तनत की बुनियाद को जड़ से हिला देगा। तो इस मसले के हल के लिए आप क्या राय देंगे? हमारा आशियाना जलता है तो बेशक जला करें। इन हवाओं को रोक दीजिए। सवाल सारे चमन का है। रज़िया को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए, ताकि तारीख इस बात की गवाह हो
और आवाम तक ये पैगाम पहुंचे कि रिवायतों से खिलवाड़ करने वाली शहजादी को भी सुल्तान के उसूलों ने नहीं बख्शा। सुल्तान का इंसाफ खून के रिश्तों से कहीं ज्यादा ऊपर है। अम्मी, अम्मी हमें बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा? अब्बू ने आवाम से माफी मांगने का फैसला ले लिया है या फिर वो नानी जान की बात पर अमल करेंगे? फिक्रमंद होकर आसमान से कौन से तारे तोड़ लाओगे गुलकंद? बिजली तो गिरी है, दामन में आग लगेगी ही। दामन किसी का भी हो, चलना तो दोनों सूरतों में हमें ही है नानी जान। एक तरफ सुल्तान है, हमारे शौहर, दूसरी तरफ रज़िया, हमारी बेटी। एक सुल्तान आवाम से माफी मांगेंगे तो इस सल्तनत की मल्लिका हार जाएगी, और अगर रज़िया को सजा मिली तो एक माँ हार जाएगी। फिक्र मत करो कुतुब जान, हम सुल्तान अल्तमश के तौर तरीकों से वाकिफ हैं। जहाँ शमशाद बेगम की सोच खत्म होती है, वहाँ से सुल्तान अल्तमश की सोच शुरू होती है। वालिदाए सुल्तान के जज्बे को हम सलाम करते हैं, लेकिन अवामी फैसले महल की 4 दीवारों में नहीं, अवाम में लेने चाहिए। आज तक जिन लोगों ने गुनाह किया है, उनकी सजा एक सुल्तान ने दी है। आज देखते हैं कि ये अवाम सुल्तान के गुनाहों के लिए क्या सजा मुकर्रर करती है। अब्बू, अब्बू, आप ऐसा हरगिज़ मत कीजिए। हमारे गुनाहों की सजा अपने आप को मत दीजिए। हम किसी को किसी के गुनाह की सजा देने नहीं जा रहे हैं। हम ये तय करने जा रहे हैं कि क्या गुनाह है और क्या नहीं।